मोहतरम मुफ्ती साहब अदबन सलाम अर्ज़ है। चलो वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। बड़े अदब से एक सवाल है, आप 12 रबीउल अव्वल के दिन मुखालिफिन के जुलूस में शरीक हुए हैं, घोड़े पर बैठे हैं, इसकी वजाहत करें। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मैं तो किसी मुखालिफ बंदे के जुलूस में नहीं गया, किसी मुखालिफ के जुलूस में न मैं मुखालिफिन के जाके घोड़े पे बैठा हूँ। उलमाए देवबंद का, उलमाए अहनाफ का अपना प्रोग्राम है, उलमाए देवबंद का है, मैं उसमें क्या उन्होंने इस्तिकबाल के लिए मुझे घोड़ा दे दिया। यार घोड़े पे बैठना हमने पैगाम दिया है कि कोई कौम घोड़े की परस्तिश करती है, हाँ, और हम घोड़े पे चढ़ते हैं, तो खुश होना चाहिए। आप इस पर परेशान हो गए। मेरी बात मुझसे पूछे, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा सलामत हूँ। बाकी ये कहते हैं इंटरनेट पर तूफान बदतमीजी मचा हुआ है, तो भाई इंटरनेट पे पहले कौन सी अच्छाई की बातें ज्यादा थी? ये जब से सोशल मीडिया आया हर चीज बेलगाम हो गई। ओ खुदा के बंदे, इतनी झूठी बातें लोगों ने मेरी शेयर की। एक वीडियो मेरे पास, वीडियो नहीं, एक फोटो आया, उसमें मैंने कोई ऐसे कोई जश्न वशन के नाम का कोई पता नहीं पीला सब्ज झंडा था, वो उठाया हुआ था कि मुफ्ती साहब ने हाथ पे उठाया हुआ है। अल्लाह की कसम मैंने हाथ में ना पकड़ा है ना उठाया। यार कुछ तो आप समझे, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। बाकी रहा ये बात जो बिदअत के हवाले से लिखी है, ये जो रबीउल अव्वल का प्रोग्राम डेरा इस्माइल खान जिले में होता है, ये कुछ 100 साल से होता हुआ आ रहा है। ये तो मेरी पैदाइश से भी पहले की बात है भाइयों, तो मेरी बात नहीं है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस अहरार इस्लाम, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत, इसी तरह सहाबा कराम पे काम करने वाली तमाम जमातें और अहले हक की नुमाइंदा जमात, जमीयत उलमा इस्लाम, तंजीम अहलु सुन्नत वल जमात, तंजीम मजलिस हुकूक के अहलु सुन्नत, ये सारे अकाबिरीन उलमा, शयूखुल हदीस, मुफ्तियान मौजूद होते हैं। वो सारे मौजूद थे। तो अकेला मैं थोड़ी था भेग के चावल मैं खा दें यार, सारा मार्का वहां मौजूद था, सारे उलमा वहां मौजूद थे। आप सिर्फ एक मेरे ऊपर भी बात करते हैं, ये घोड़े पे हजरत यकीन मानिए, घोड़े पर बैठना कौन सा जुर्म है? एक बंदे ने मुझे कहा इस दिन घोड़े पे नहीं बैठना चाहिए। मैं कहा कितने तेरे घाटे पे बैठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए यार, इस पे कौन सा मसला है? अच्छा बारी बारी उलमाए करम घोड़े पे बैठे, और घोड़ा भी हमारे अपने वहीं शागिर्दों का था जो माशाल्लाह सीरत के प्रोग्राम में चल रहे थे, और मैं वहां गया और मैंने वहां पे जाके ये जो वाकया हुआ, चलो मैं इसकी भी बात कर दूं। ये सिंध में अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सुसरे पैगंबर दामाद हैदर हजरत उमर रज़ी अल्लाह की तौहीन हुई है। अल्लाह इन मलूनों को गर्क करे, अगर इनके जिम्मे में हिदायत है अल्लाह हिदायत दे, वरना अल्लाह फैसला फरमाए। तो उनके लिए एहतजाज का प्रोग्राम था, मैंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया वहां पे जाके। लेकिन वो जो प्रोग्राम इनका 12 रबीउल अव्वल को था ना, उलमाए अहलुस सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद का, जिसके सदारत जमीयत उलमाए इस्लाम डीए खान के सदर फरमा रहे थे, मौलाना कारी मोहम्मद एजाज फारूकी साहब वो सदारत फरमा रहे थे। और ऐलान हो रहा है वहां पर, सुने ऐलान सुने, कि ये 12 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम जो यहां हमसे चल के आ रहे हैं, ये फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत नहीं है, दीन का हिस्सा नहीं है, जरूरी नहीं है, सिर्फ अहल सुन्नत की ताकत का मुजाहरा है। वहां पे ये ऐलान हो रहा है, आप इसको बिदअत कैसे कह सकते हैं? इस ऐलान के बाद भी आप बिदअत के। रात में हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया के पास था, वहां पर भी ये घोड़े वाली बात चली ना, तो मौला मुझे फरमान लगे बड़े घोड़े आते बैठे हो। मैंने कहा हजरत ये तो अकाबिरीन की तरतीब से हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ने शुरू कराया, फिर हजरत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह की ताईद हासिल थी, आपके हजरत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह हमारे यहाँ इस पर ताईदी प्रोग्राम में कई मरतबा तशरीफ लाए हैं। या इसी तरह हजरत मौलाना इमाम अहलुस सुन्नत वल जमात मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह इसी प्रोग्राम में उनकी ताईद से शुरू हुआ। और फिर शेखुल अरब वल अजम हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार तौसवी नफर अल्लाह मरकदहू, और जिस वक्त हजरत बुखारी अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ने वो 53 बंदों की कमेटी बनाई थी ना खत्म नबुव्वत के लिए 1953 में, तो उनमें जिन 2 बंदों का बल्कि 3 बंदों का इंतखाब किया था वो मेरे जिले से था। शेखुल हदीस हजरत मौलाना अलाउद्दीन नवर अल्लाह मरकदहू, शेखुल हदीस मौलाना सिराजुद्दीन नवर अल्लाह मरकदहू, ये हजरत अनवर शाह कश्मीरी और हजरत मदनी रहमहुल्लाह के शागिर्द हैं, ये दोनों फुज़लाए देवबंद। और तीसरे इनके साथ एक बुजुर्ग हजरत सूफी रियाजुल हसन गंगोही रहमहुल्लाह, ये तीनों हमारे इसी प्रोग्राम के मामलात के इस तरह मुअय्यद थे कि इसको फर्ज न समझो, वाजिब न समझो, कार सवाब न समझो, दीन का ऐसा न समझो। आप फिर भी बिदअत का फतवा लगाते हैं, थोड़ी मशीन अपनी होले रखो। और यहां मैं एक दर्द दिल की बात भी करूं, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे,
ये वक्त है इस तरह की फजूल बातें करने का कि घोड़े और फला फला। आपको नहीं पता 12 रबीउल अव्वल को मुस्तंग में क्या हुआ है? आपको नहीं पता? हमारी 52 खून की जानें वहां पे गई। क्या वो हमारे मुसलमान भाई नहीं है? हम चर्च के लिए तो आवाज उठा सकते हैं, हम वहां पर जड़ावाला जाकर एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। वहां 52 जिंदगियां गई हैं, 52 माओं के सुहाग उजड़े हैं, उस पर कोई बात करता है यार? ये दुआबा में अपना क्या नाम है वहां पर, हंगू की तहसील हंगू में, वहां जुमा नमाज में क्या से क्या मामला, निहत्थे नमाजियों पर वहां शहादतें हुई हैं। इसकी बात करो यार, कौम को एक करने की बात करो। कुफर आज हमारा हाथ काट रहा है और आप और हम लड़ रहे हैं कि हाथ हमने रखना कैसे और हाथ हमने मिलाना कैसे। दलाइल अपनी जगह, लेकिन खुदा के लिए कुफर के खिलाफ अब क्या करोगे? मैं तभी तो कहता हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम का परचम उठाओ, जमीयत उलमा के दस्तो बाजू बनो, ये गली मोहल्लों की जमातों से निकलो, आलमी जमात बन के आओ। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात इस पोजीशन पर है कि हमारे बगैर हुकूमत बन सकती है, चल नहीं सकती। हम इस पोजीशन पर है, इस मामले में साथ आओ, अल्लाह की जमीन पे अल्लाह के निजाम के लिए चलो। आप ये इन मसाइल में उम्मत को उलझाकर क्या कहना चाहते हैं और पता नहीं क्या से क्या बातें कर ली। बाकी मुझे तो यकीन मानिए कोई न सफाई की जरूरत है, न वजाहत की जरूरत है, न मैंने कोई गलत काम किया, मैंने धड़ल्ले से किया, ठीक समझ के किया, इंशाअल्लाह करता रहूंगा, इस पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इस तरह की इन बातों को इन्हें को जी अपनी जेब में रखो, हम इन चीखों को एंजॉय करने वाले लोग हैं, हमें इस मामले से फर्क नहीं पड़ता।